तो सर आपने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर जो मतलब कंप्लेन दिया, क्या कोई पर्सनल रंजिश में है मनीष कश्यप के या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आपने ये सब किया सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इसका बड़ा गहराई से जवाब काफी लोग सर इस सवाल से वाकिफ होंगे कि कुछ पर्सनली होगा इसलिए इन्होंने कंप्लेन दर्ज किया, बाकी कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए इन्होंने वीडियो के माध्यम से कंप्लेन दर्ज किया। जो सर आपको क्या दिखा था मनीष कश्यप के वीडियो में जो आपने कंप्लेन किया सर, और इस तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है मनीष कश्यप को? नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप की मुश्किलें रोज लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से बिहार में मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी, उसी तरह तमिलनाडु गए तो वहां भी मुश्किलें बढ़ी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जब उनका मामला गया तो भी उनकी मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और उनका जो एनएसए था वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और जो हमारे साथ अभी निशांत वर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर, और सर के ही कंप्लेन पे मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुआ था। ईओयू ने कंप्लेन को संज्ञान में लिया था। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। थैंक यू। अच्छा सर, आपको क्या दिखा था मनीष कश्यप के वीडियो में जो आपने कंप्लेन किया सर, और इस तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है मनीष कश्यप को? देखिए 3 बातें थी उसके अंदर। पहली बात तो मनीष कश्यप अकेला नहीं था, साथ में रवि पुरी और अमित सिंह भी थे। अच्छा। ये 3 लोगों ने मिलकर के सबसे पहले तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत अनाप-शनाप और गलत बोला। लेकिन जब उस वीडियो को आगे देखा जाता है तो फिर उसमें मालूम चलता है कि वो 2 मुसलमानों को जान से मारने की बात कर रहे हैं, एक मस्जिद को जलाने की बात कर रहे हैं और भविष्य में यही चीज़ करते रहेंगे, इस चीज़ की धमकी अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भी कानून जानता है, तो ये सारी बातें गैर कानूनी होती हैं और इस आधार पे मैंने शिकायत की थी। मैंने रिटन कंप्लेंट दी थी ईओयू बिहार पुलिस में, क्योंकि वही मनीष कश्यप के बाकी फाइनेंशियल मैटर्स सँभाल रहे थे और वहाँ पे फिर एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर दर्ज के अंदर यही बातें हैं कि आपने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की बात की, आगे दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं, इत्यादि। इनके ऊपर कार्यवाही के लिए और फिर एफआईआर दर्ज होके अब कार्यवाही चल रही है। अच्छा, उस शिकायत में क्या तमिलनाडु प्रकरण वाले वीडियो का भी जिक्र था सर? नहीं, वो अलग चीज़ है, अच्छा। ये अलग चीज़ है। तो अभी जो पूरी आपकी कंप्लेन थी वो मनीष कश्यप के पुराने जो काले कारनामे बोलिए या जो भी कारनामे थे, पुराने कारनामों पर था। अब वो पुराना है या नया है, कारनामा तो उसी का है। लेकिन कंप्लेन आपने लेटेस्ट में दिया था। कमाल की बात है ना कि जब आप खुद कह रहे हैं कि पुराना कारनामा, मैं तो अपने आप से पूछता हूँ कि इस राज्य की जनता को क्या हो गया था? क्या अगर कुछ थोड़ा पुराना वीडियो भी लेकिन है, सर। ज़रूरी है ये बात समझना, क्योंकि एक हम सब आम इंसान हैं और हमारे मौलिक फ़र्ज़ भी होते हैं, खाली मौलिक अधिकार नहीं होते। अगर आप इस समय कोई गुनाह होते हुए मुझमें देख रहे हैं कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, आपका मौलिक फ़र्ज़ है कि आप जाके इस समय अधिकारियों को सूचित करें। अच्छा। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। सर हर मुद्दे पर भी देखते हैं या सिर्फ मनीष कश्यप के मुद्दे पर ही आपने संज्ञान में लिया? जो लोग मुझे जानते हैं, मैं 11-12 साल से नेशनल टीवी मीडिया पे आता हूँ और ख़ास करके जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग हाथ नहीं डालते, वहाँ पूरे देश में मुझे पाया जाता है। बगल के राज्य झारखंड में लड़की का नाम नहीं ले सकता लेकिन दुमका में जो एक आगजनी वाला मामला हुआ था, अच्छा, अच्छा। जिसमें आरोपी शाहरुख हुसैन है। जब वहाँ के वकीलों ने हाथ धरना मना कर दिया कि नहीं, हम तो आरोपी का केस ही नहीं लड़ेंगे, तब उसमें सारा का सारा तामझाम मैंने सँभाला। अच्छा। अब आप कहेंगे ये हिंदू-मुसलमान, ऐसा नहीं है। जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता या जिसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता, वहाँ मुझे पाया जाता है। अच्छा सर, मनीष कश्यप केस में आगे अभी का क्या अपडेट है? अभी तो एनएसए 1 साल के लिए हो बढ़ गया है। क्या अपडेट है आगे की? क्योंकि आप कंप्लेन किए हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। 4 अलग भागों में इसका जवाब आएगा। पहली चीज़ है मनीष कश्यप के जो पुराने मामले हैं 2019 इत्यादि के, उनकी तो अब कोर्ट हियरिंग चल रही है, चार्जशीट हो चुकी हैं, उनमें तो अब आदेश आने बाकी है। अच्छा। उन्हीं में से एक मामले की वजह से उसने सरेंडर किया था और उसका मकान कुर्क हुआ था। दूसरा है बिहारी तमिलनाडु वाला मामला, उसमें 2 अलग जगह अलग टाइप के केस हैं। बिहार में अलग किस्म के केस हैं और तमिलनाडु में अलग अच्छा, किस्म के केस। तमिलनाडु में भी आपने कंप्लेन किया था या सिर्फ बिहार में ही कंप्लेन किया था? आ जाऊँगा मैं उसमें। अच्छा सर। तो तमिलनाडु बिहारी वाला जो मामला हुआ, उसमें मैंने कोई शिकायत नहीं की थी। वो सरकारों ने खुद संज्ञान लिया था दोनों अच्छा। जगह की। और जहाँ तक बात आती है उनकी कार्यवाही, तो बिहार सरकार अपनी कार्यवाही कर रही है, तमिलनाडु सरकार अपनी कार्यवाही कर रही है और साथ-साथ उसने एनएसए भी लगाया है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब मैंने 3 अप्रैल 2023 को यहाँ पे जो वीडियो की बात हुई, उस मामले में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद मैं तमिलनाडु गया था, वहाँ के अधिकारियों से मिला था और फिर 5 तारीख को सुबह एनएसए लगी थी। इतने में समझ जाइए। अच्छा।
अच्छा सर, जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी को गाली दिया जा रहा था या कुछ भी मनीष कश्यप के द्वारा, लेकिन उस वीडियो में तो मनीष कश्यप का चेहरा उतना क्लियर आ नहीं रहा था जितना क्लियर लोग बता दे रहे हैं कि मनीष कश्यप है। नहीं, वो मनीष कश्यप ही है। मनीष कश्यप ही है। जी। जाँच हो चुकी है उस पूरे वीडियो की? उस देखिए, बहुत सीधी समझने की बात है, जब मैंने लिखित कंप्लेंट दी थी हुँ, वो तारीख थी मेरे ख़्याल से 15 मार्च। अच्छा। 15 मार्च को मैंने पटना में जब मैं था, हुँ, तब मैंने लिखित कंप्लेंट दी थी ईओयू के अंदर और एफआईआर उसके कई दिनों के बाद जाके हुई है। अच्छा। कम से कम 2 हफ़्ते लगभग 2 हफ़्ते के बाद जाके हुई है। वो इसलिए क्योंकि पुलिस ने पहले तहकीकात करी थी कि जो मैंने एविडेंस दिया है, हुँ, जो मैंने साक्ष्य दिए हैं, वो सही हैं या नहीं हैं। हुँ। और अगर आपने बिहार पुलिस का स्टेटमेंट देखा हो इस मामले में, हाँ, हाँ। जिसको कहते हैं एफआईआर नंबर 6/2023 ईओयू पटना, हुँ, जो कि मनीष कश्यप, त्रिपुरारी कुमार तिवारी प्लस अमित सिंह प्लस रवि पुरी के खिलाफ है। तो उसमें साफ उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बिहार पुलिस ने कि पहले इन साक्ष्यों की तहकीकात की गई, यानी जो मैंने दिए थे, हुँ। उनको सही पाया गया, उसके बाद एफआईआर की गई है। अच्छा। जी। मतलब आपने जो कंप्लेन किया उसकी तहकीकात बिहार पुलिस और ईओयू की टीम ने किया, उसके बाद कंप्लेन आपकी दर्ज हुई सर। जी, वो बिहार पुलिस का प्रेस रिलीज़ में दे दूँगा आपको, मेरे पास है। वैसे अच्छा। सबने देखा हुआ है वो। अच्छा सर, मनीष कश्यप के चहेते बिहार में काफ़ी हैं सर, बिहार में ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी हैं और आपने उनके वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जहाँ भी मनीष कश्यप को लगता था कि इसकी मदद करनी चाहिए, मनीष कश्यप ने उसका मदद भी किया है। जिन लोगों का भी लगा मनीष कश्यप को कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए और हम कर सकते हैं, मनीष कश्यप ने मदद भी किया फाइनेंशियली हो चाहे जैसे भी सपोर्ट हो। तो सर आपने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर जो मतलब कंप्लेन दिया, या कोई पर्सनल रंजिश में है मनीष कश्यप के या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आपने ये सब किया सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इसका बड़ा गहराई क्योंकि से जवाब काफ़ी लोग सर इस सवाल से वाकिफ़ होंगे कि कुछ पर्सनली होगा इसलिए इन्होंने कंप्लेन दर्ज किया, बाकी कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए इन्होंने वीडियो के माध्यम से कंप्लेन दर्ज किया जो किया। मैं बहुत संजीदगी से इन 2-3 बातों का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं मनीष कश्यप को पहचानता नहीं हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कितना ऊँचा है, कितना नीचा है, मैं मिला ही नहीं कभी। अच्छा, तो पर्सनल तो कुछ होने की बात नहीं है उसमें। अच्छा। अच्छा सर, दूसरी बिना बात ऊँचा और बिना नीचा जाने आपने हाइट की बात कंप्लेन द अच्छा, हाइट की हाइट बात की कर बात रहे है, हैं, तो ऊँचा। हाइट तो सर गलत नहीं समझिए। अच्छा, मैंने जो कहा कि मैं जब मिला नहीं हूँ, तो मुझे ही नहीं पता कि मेरे से ऊँचा है कि मेरे से हाइट अच्छा, में कम अच्छा। है। उस तरीके से मैंने कहा। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं उसको पर्सनली जानता नहीं, इसलिए पर्सनल रंजिश वाली ये सब बातें तो मनगढ़ंत हो सकती हुँ, हैं। रही बात फैन्स की, हुँ, तो ठीक है भाई, उसके बहुत सारे फैन्स हैं, तो मेरे भी देश में बहुत सारे फैन्स हैं। अच्छा, अगर मुझसे आप बहस करेंगे, तो मेरे फैन्स आपको उल्टा-सीधा लिखेंगे। अच्छा, अच्छा। तो ये बड़ी आम बात है सोशल मीडिया पे, इसको पर्सनली नहीं लिया जाता। हुँ, दूसरी बात ये है कि क्या हो सकता है वो कारण कि मैंने उसके ऊपर केस किया? हाँ, मैं नहीं समझ पाया 15-20 दिन जब मैंने शुरुआत में चीज़ें देखी, क्या हुआ वो कारण कि इतने सारे लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके चहेतों ने, हुँ, उनके खिलाफ के भी तो लोग बहुत सारे हैं हुँ, हुँ। बिहार में, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने तक ये ज़हमत नहीं उठाई। मैं एक उदाहरण दूँगा, हुँ, महात्मा गांधी वाला वीडियो है, उसको पूरा तो लोगों ने देखा ही, हुँ, लेकिन यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, पप्पू यादव। हुँ, पप्पू यादव जो उसको सपोर्ट करते थे हुँ, पहले, मनीष कश्यप को, हुँ, उन्होंने तक ये अपनी बयान रखा कि भाई मनीष तुमने बहुत गलत किया। हुँ, महात्मा गांधी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हुँ। ये बहुत गलत बात है। मैं अच्छा, तुम्हारा समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा। ये टीवी मीडिया में सब जगह आया। लेकिन पप्पू लेकिन यादव कब लेकिन अपने जुबान से पलट जाते हैं सर हर मुद्दे पर, ये आपको भी पता होगा सर। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि उतने बड़े नेता से लेकर के आम जनता, आप लोगों ने भी बिहार के अंदर ये देखा कि गुनाहित प्रवृत्ति हो रही है, हुँ, पर किसी ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की। नहीं की, सही बात। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो चहेते हैं। अगर मैं कहूँ कि बिहार में 5 करोड़ लोग रहते हैं उदाहरण के तौर पे, तो मैं नहीं मानता कि 50,000 से ज़्यादा उसके चहेते होंगे। सोशल मीडिया पे फॉलोअर का मतलब चहेता होना नहीं होता है। हुँ, फॉलो करने का मतलब ये होता है कि देखें कर क्या रहा है। अच्छा, फॉलो करने का अंग्रेजी का मतलब होता है आई फॉलो यू, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। पर मैं अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हुँ, फॉलोअर का ये मतलब होता है कि मैं देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। हुँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने सारे फॉलोअर्स बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सब उनके चहेते नहीं हैं। हुँ, जो फ़ॉलो उनको कर रहे हैं कि वो फॉलो कर क्या रहे हैं कर कि रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। हुँ, तो इस पे भी नज़र रखी जाती है। इसके फॉलोअर्स जो संख्या दिखाता है, ये मेरे 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 50-60 हज़ार भी नहीं होंगे और ये इसलिए मालूम चलता है कि जब बिहार बंद करने की यहाँ बात हुई थी, पटना में, हुँ, हुँ। कितने लोग थे और कहाँ गए? कहाँ गए? और सर क